हेलो गाइस। आज आपके लिए वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाली है। जब मैंने डिज़ाइनिंग शुरू करी थी तब मुझे इन सब चीज़ों में बड़ा मज़ा आता था। तो आई होप कि आपको भी मज़ा आए। तो आज हमारे पास ये ड्राइंग है। इस ड्राइंग को हम स्केच करके और फिर 3D में कन्वर्ट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले हम बनाते हैं स्क्वायर बॉक्स को। इसकी डायमेंशन है 40 बाई 40 मिलीमीटर। ओके, शुरू करते हैं। न्यू फाइल, इसको मैं डेस्कटॉप पे ही सेव कर लेता हूँ। स्केच को यहाँ पे हम दो तरह से यूज कर सकते हैं। एक ये डायरेक्ट स्केच है और ये है स्केच इन टास्क इन्वायरमेंट। तो हम डायरेक्ट स्केच यूज कर लेते हैं फिलहाल। ये डिफॉल्ट में वर्क प्लेन एक्स और वाई को यूज करते हैं। हम अपनी मर्जी से कुछ अलग भी चूज कर सकते हैं। ओके, अब हमें बनाना है स्क्वायर 40 बाई 40 mm। तो ये रहा रेक्टेंगल, इसको चूज करते हैं। इसमें ऑप्शन है बाय 2 पॉइंट्स। तो पहला पॉइंट मैंने यहाँ लिया और दूसरा यहाँ। अब ये मैंने बना तो दिया, आज इसमें डालनी है इसकी डायमेंशन। तो 40 और ये भी 40। अभी आप देख रहे हो कि ये एक्स और वाई के सेंटर में नहीं है। तो अगर 40 टोटल लेंथ है तो इसको हम हाफ कर लेते हैं 20 20। अभी सेंटर में आ गया। अब इसके बाद इसमें 4 होल भी लगे हुए हैं, बाहर से 5 mm अंदर और 5 मिलीमीटर डाया है इसका ये हम। तो चलिए बनाते हैं। यहाँ से यहाँ की दूरी है 5 मिलीमीटर, 5 मिलीमीटर। और जो उसका सर्कल का डायमीटर है वो भी 5 मिलीमीटर है। अब हमने एक सर्कल बना लिया है। अब हमें ये 4 जगह चाहिए। तो या तो हम 4 बार अलग अलग सर्कल बना सकते हैं या फिर इसका ऑप्शन में इसमें कमांड है मिरर कर। कमांड पिक करी, मिरर कर्व टू मिरर। जो हमें मिरर करनी है कर्व, पहले उसको सिलेक्ट करना है, फिर सेंटर लाइन, किस लाइन को सेंटर मान के मिरर करना है। तो हमें फॉर एग्जांपल वाई के सेंटर लाइन मान के मिरर करना है। ये देखिए हो गया। अब इन दोनों को मिरर करना है एक्स के सेंटर लाइन मानते हुए। ओके, तो ये हमारा बन चुका है। अब इसमें कॉर्नर पे रेडियस है 5 मिलीमीटर की। तो इस पे रेडियस लगा लेते हैं। इसमें फिलेट नाम दिया हुआ है कमांड का। ये लग गई। ये मैं कीबोर्ड से इसमें वैल्यू भर रहा हूँ। आप चाहें तो आगे पीछे करके भी इसको एडजस्ट करके डाल सकते हैं, बट यहाँ पे आपको बहुत ध्यान से करना पड़ेगा। तो चलिए, ये हमारा स्क्वायर बॉक्स बन चुका है। हम
इसको 3D में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे हम कमांड यूज करते हैं एक्सट्रूड। जो लोग पहले से डिजाइनिंग कर रहे हैं या जो सीख चुके हैं उनको पता ही होगा इसके बारे में। एक्सट्रूड से हम किसी भी स्केच को, लाइन को, कर्व को थिकनेस दे सकते हैं, किसी एक डायरेक्शन में उसको बढ़ा सकते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं ये एक्सट्रूड खुल चुका है और इसमें थिकनेस डालने है कि इसकी हाइट कितनी है। तो ड्राइंग में देखते हैं 10 मिलीमीटर हाइट की है इसकी। यहाँ 10 मिलीमीटर पहले से डाला हुआ है। ओके, तो वाह, जब मैंने पहली बार एक्सट्रूड किया था मुझे बड़ा मजा आता था एक्सट्रूड करने में। तो ये हमारा बन चुका है नीचे का स्क्वायर बॉक्स। अब हमें ये पाइप बनाना है, ट्यूब। इसके लिए बहुत अच्छी कमांड है, तो शुरू करते हैं। एक स्केच फिर से बनाते हैं। अब हमें एक्स और वाई प्लेन नहीं लेना, उसकी जगह हम लेते हैं जेड और एक्स। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा जेड और एक्स ओरिजिनल। जो एब्सोल्यूट WCS है वो जेड और एक्स पे है, बट जो स्केच बनता है वो एक्स वाई ही दिखाता है बाय डिफॉल्ट। तो ये 25 mm का ट्यूब है और यहाँ से 25 mm हाइट है में उठा हुआ है, और इसका अगर यहाँ तक सेंटर तक हाइट देखे तो 60 सेंटीमीटर है, मिलीमीटर सॉरी। तो इसके लिए हम ऐसा करते हैं, एक लाइन ले लेते हैं। यहाँ से इसकी दूरी है 60 सेंटीमीटर। एक इसके सेंटर से लाइन ले लेते हैं। इसकी भी लेंथ 60 मिलीमीटर ही होगी, बट इसमें हम डायमेंशन नहीं डाल रहे। इसमें मैं आपको एक नई कमांड बता रहा हूँ जिसका नाम है ट्रिम और एक्सटेंड। एक्सटेंड हम तब यूज करते हैं जब कोई लाइन छोटी है, उसको हमें एक डायरेक्शन में बढ़ाना है एक लिमिट तक। तो एक्सटेंड में जो भी उसके सामने सबसे पहली लाइन आएगी वहां तक वो एक्सटेंड हो जाएगा। हो गया अपने आप एक्सटेंड। और ट्रिम इसका अपोजिट होता है। ट्रिम में जो भी ऑब्जेक्ट बीच में पहले आएगा वहां तक वो छोटी हो जाती है, ट्रिम हो जाती है। तो ये हमारा हो गया 60 mm और यहाँ से ये दूरी है 50 mm सेंटर से यहाँ तक, तो उसको हम 50 करेंगे। उसके बाद ये बाहर की रेडियस उन्होंने दी हुई है 37.5। अब ये बाहर की दिरकियाँ हम बना रहे हैं सेंटर लाइन, तो इसके लिए क्या करें? तो उसके लिए हमें यहाँ से टोटल 25 है, इसमें से 25 का आधा हुआ 12.5। चलो मैं आपको कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ। 25 डिवाइड बाई 2 12.5। तो ये तो इसका सेंटर आ गया। अब हम सेंटर लाइन अगर निकालें रेडियस की, तो हम रेडियस में से माइनस करना पड़ेगा 12.5। 37.5 माइनस 12.5, इसका मतलब ये 25 की रेडियस। तो हम यहाँ पे 25 की रेडियस लगा लेते हैं, 25। ओके, बस इतना ही, फिनिश। अब यहाँ पे बड़ी मजेदार कमांड है ट्यूब।
कहाँ है ये रही, मिल गई। ये ट्यूब कमांड है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं इसमें इसका OD 25 है और ID 21 है। तो हम इस लाइन को सिलेक्ट करते हैं। ट्यूब का पथ, किस पथ पे ट्यूब को चलना है। तो OD हमारे पास आउटर डायमीटर 25 है और ID इनर डायमीटर 21 है। 21 ओके, ये हमारे पास आ चुका है कुछ ऐसा। बट इसमें अभी एक कमी है कि यहाँ से ये बंद है इसके लिए, और यहाँ पे एक खाली है। तो पहले तो मैं जो स्केच बनाया उसको राइट क्लिक करके हाइड कर देता हूँ ताकि आपको देखने में आसानी रहे। उसके लिए कमांड है यहाँ पे ट्रिम बॉडी। ट्रिम बॉडी उठाया, हमें इस स्क्वायर बॉक्स को काटना है ट्यूब के ID के हिसाब से। तो ये खाली हो गया बीच में से। अब मैं इसको भी हाइड कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए, आपको समझने में आसानी रहेगी। ये बीच में से खाली हो चुका है। अब जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे खाली है, यहाँ पे खाली है। अब ये खाली तो हो गया, पन भी है, बट ये अलग अलग है। अभी दोनों बॉडियाँ अलग है। उनको जोड़ने के लिए यूनाइट, ओके। अब ये बॉडी एक ही हो गई। फिर यहाँ पे रेडियस लगी हुई है। ये स्केच में रेडियस लगा ली थी हमने, ऐसे हम बाहर से भी रेडियस लगा सकते थे। यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम 1 mm की रेडियस लगा लेते हैं, 1 mm की इधर लगा लेते हैं और यहाँ पे। तो दोस्तों ये हमारा 3D मॉडल कंप्लीट हो चुका है जैसे कि आप ड्राइंग में देख रहे हो। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और भी